जो बनाए हमें सही इंसान, जो बनाए हमें सही इंसान, जो बताए हमें सही गलत में पहचान, ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे देश के निर्माताओं को शत शत प्रणाम। सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज टीचर्स डे है। मैं इस अवसर पर अपने तमाम साथी शिक्षकों एवं छात्रों को, सबको अपने दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। दोस्तों, हमारे टीचर्स हमारे लिए सब कुछ हैं। जैसे एक सुदृढ़ नींव पे हम एक भव्य भवन को बनाते हैं, उसी तरह एक शिक्षक जो है अपने शिष्य की एक सुदृढ़ नींव को तैयार करता है, जिससे भविष्य में वो एक सुदृढ़ भवन का निर्माण, एक सफलता रूपी सुदृढ़ भवन का निर्माण कर सके। एक कामयाब शिष्य के ज़िंदगी में एक टीचर्स बहुत अहम भूमिका निभाता है। वो उसके लिए सब कुछ है। वो उसके लिए भगवान से भी बढ़ के है। एक प्रचलित दोहे में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लगो पाहे, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस प्रचलित दोहे में महान कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके पास दोनों खड़े होंगे, गुरु भी और भगवान भी, तो मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं किसके पाँव छूऊँ, किसका आदर सर्वप्रथम प्रणाम करूं, किसका आदर सम्मान करूं। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें अपने गुरु का ही सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए, उनका ही गुण गाना चाहिए, उनका ही नमन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ही जो थे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शक करके हमें अपने गोविंद से मिलाने का काम किया है। दोस्तों, हमारे लिए हमारे गुरु ही सब कुछ है। एक जैसे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। हमें अपने गुरु को नमन करना चाहिए। वैसे तो साथियों, गुरु किसी भी दिन का मोहताज नहीं है। किसी भी तारीफ के शब्द, दुनिया के कोई भी तारीफ के शब्द उनके लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम गुरु के चरणों में दो शब्द बोलेंगे। ना है उसे तारीफ के शब्दों की ख्वाहिश, ना है उसे तारीफ के शब्दों की ख्वाहिश, ना होती है उसे महंगे अपारों से उसकी इबादत। उसे मिलती है आत्म शांति जब पूरे विश्व में फैलती है शिष्य की कांति। गुरु हमें सत्य असत्य से सत्य का मार्ग दिखाता है, अधर्म का धर्म का मार्ग दिखाता है, हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाता है। गुरु जो है वो एक शिष्य को एक जोहरी की तरह तराश कर उसे हीरा बनाता है। साथियों, वैसे तो गुरु किसी भी दिन का मोहताज नहीं है। कोई भी दिन उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी देशों को देखते हुए गुरु के सम्मान के लिए एक विशेष दिन रखा गया है। तो इसीलिए हमारे देश भारत में भी गुरु के सम्मान के लिए एक दिन को रखा गया है। 5 सितंबर को ही हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था।
उनका शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योगदान था। उनका शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी रुचि थी। उनकी इस रुचि को देखते हुए उनके ही जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये उनका और उनके दिया हुआ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान जो था वो पूरे देश के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान था। उनका मानना था कि एक शिष्य जो है वो अपनी कामयाबी तक नहीं, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है जब तक ना उसको एक शिक्षक का साथ हो। उनका मानना था कि एक शिक्षक जो है वो शिष्य के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूंसने के बजाय उसे भविष्य के लिए तैयार करता है, ताकि वो भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना कर सके, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। उन्होंने स्वयं अपने कीमती 40 वर्ष दिए शिक्षा के क्षेत्र में, और इस 40 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे शिष्य भविष्य के लिए तैयार किए। वो हमारे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने दोस्तों। और हमें इस कटु सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि आज जो है शिक्षक कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की बोली लगा रहा है। हमारी जो परंपरा है वो सभ्यता है वो प्राचीन है। हमारे कई उदाहरण जो है वो हमारे इतिहास में, गुरु शिष्य के उदाहरण जो है हमारे इतिहास में दर्ज है। हमें चाहिए कि हम इस पवित्र गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखें, कहीं ना कहीं इसे क्षति न पहुँचे। हमारे आए दिन आजकल के दौर में गुरु की ओर से शिष्य को या शिष्य की ओर से गुरु को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है। तो हमें इस दुविधा से बाहर आना होगा और अपना योगदान देना होगा ताकि हम इस परंपरा को बनाए रखें। बाकी मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गणित के सवालों को उसने समझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता आपने दिखाया, ज्ञान के विज्ञान को आपने समझाया, एक अच्छा शिक्षक होने का फर्ज आपने निभाया। जय हिंद, जय भारत।